ओम श्री वासुदेवाय। आज हम जिन श्लोकों पर चर्चा करने जा रहे हैं उनमें पांडवों की सेना के महारथियों के नामों पर चर्चा हो रही है, जो भीम और अर्जुन के समान ही पराक्रमी थे। ये भगवद गीता का 5वां और 6ठा श्लोक है। तो आइए आप सब मेरे साथ इन श्लोकों का उच्चारण कीजिए। दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तीभोजश्च शेब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात उनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। आइए अब हम 6ठे श्लोक का उच्चारण करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। अर्थात इनमें पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सभी महारथी अर्जुन और भीम के समान ही पराक्रमी थे। आइए अब हम अपनी कथा की तरफ बढ़ते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य का विवाद हो जाता है। इसके बाद द्रोणाचार्य कुरुदेश पहुंचते हैं। कुरुदेश जैसे ही वो पहुंचते हैं वो पाते हैं कि पांडव और कौरव गेंद से खेल रहे होते हैं। अचानक से वो गेंद कुएं में गिर जाती है और उनमें से कोई भी उस गेंद को निकालने में असमर्थ है। द्रोणाचार्य वहाँ जाते हैं और उनके सामने गेंद को निकालने का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं, अगर मैं ये गेंद निकाल देता हूँ तो क्या आप मेरे एक वक्त का खाने का प्रबंध करेंगे? युधिष्ठिर कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके एक समय का ही नहीं बल्कि पूरे जीवन निर्वाह का प्रबंध करेंगे। युधिष्ठिर के वचन द्रोणाचार्य को बड़े ही मीठे लगे और उन्हें युधिष्ठिर से स्नेह हो गया। फिर उन्होंने एक घास का तिनका लिया और कुछ मंत्रोच्चारण किए। उस मंत्र की शक्ति से उस घास के तिनके में भाले जैसी शक्ति आ गई। फिर द्रोणाचार्य ने उसे गेंद की तरफ फेंका। जैसे ही वो तिनका गेंद पे जाके लगा, वैसे ही उन्होंने एक एक करके सारे तिनके उस तिनके के ऊपर फेंके और फिर वो एक तिनके की रस्सी बन गया। फिर द्रोणाचार्य ने बड़ी ही आसानी से उन तिनकों की रस्सी को पकड़कर गेंद को बाहर खींच लिया। ये देखकर कौरव और पांडव बहुत चक्के से रह गए और उन्होंने ये बात भीष्म पितामह को बताई। भीष्म पितामह ने जैसे ही ये वृतांत सुना, उन्हें ये भरोसा हो गया कि ये वही हैं जिनको परशुराम जी ने सारे दिव्य शस्त्र दिए थे। उसके बाद भीष्म जी ने द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया और उनको युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के लिए कहा। इस प्रकार द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु बने। आइए अब बढ़ते हैं आज की शिक्षा की तरफ। पापी हो या पुण्यात्मा, इस जीवन में हर व्यक्ति को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है। हम इच्छा करने में तो स्वतंत्र हैं, पर उनकी पूर्ति में नहीं। हम जो चाहें वैसा ही हो, ये संभव नहीं। इस बात को स्वीकार करने के लिए भी व्यक्ति को अपने अंतर मन में निरंतर युद्ध करना पड़ता है, पर यही जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। दुर्योधन दुरात्मा था। उसने युद्ध तो छेड़ा था, पर वो उस युद्ध का परिणाम नहीं जानता था। उसे भी एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। उसके पास ताकत और सैन्य बल तो था, पर सारी ताकत उसी के पास थी, ये भी सच ना थी, वरना वो पांडवों के महारथियों को देखकर यूं भयभीत ना हो उठता। पांडव पुण्यात्मा थे, फिर भी उन्हें एक धर्म युद्ध करना था। उन्हें भी एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। इस संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। कुछ लोग धर्म के अनुसार लड़ते हैं और कुछ अधर्म के अनुसार, पर समझदार वो होते हैं जो अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार चलाते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का श्लोक आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाएगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर,
लाइक और कमेंट करें और हमारा यूं ही उत्साह बढ़ाते रहें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।